राधे राधे। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैंने फेसबुक पर एक कहानी पढ़ी, पोस्ट पढ़ी थी। उस कहानी को पढ़ कर के मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। मुझे लगता है हमारे सनातन धर्म को डैमेज करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से गली गली में जाकर एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा है जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे धर्म ग्रंथों को बिल्कुल नकार दे। हमारे रामायण, महाभारत, गीता, शिव महापुराण, जितने भी हमारे सनातन के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उन सब के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र सोशल मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको वो बात निवेदन करने के लिए आज आपसे लाइव आया हूं। उसमें एक ऐसी मैंने कहानी पढ़ी। एक गांव में रहने वाली एक विधवा नारी गर्भवती हो गई। विधवा नारी गर्भवती हो गई तो पंचायत लगी। पंचों ने उससे पूछा कि तू कहाँ मुंह काला करके आई है, तेरा पति मर गया, तू गर्भवती कैसे हो गई। उसने पंचायत में खड़े होकर के कहा कि आज से 2-3 महीने पहले मैं प्रयाग में स्नान करने गई थी। हो सकता है किसी ऋषि महात्मा का वीर्य पानी में बहकर आ गया हो और मैंने आचमन किया हो, वो वीर्य मेरे शरीर में चला गया हो और मुझे गर्भ रह गया हो। पंचों ने, सभी गांव वालों ने कहा ये तो मूर्खता की हद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। उस महिला ने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जब हनुमान जी महाराज, शंकर जी का वीर्य कहाँ गिरा, दोने में उसको रख लिया और उस दोने के वीर्य से हनुमान जी का जन्म हो गया। हनुमान जी के पसीने से मछली को गर्भ रह गया। और जब हमारे धर्म शास्त्रों में, हिंदू सनातन के अनेकों ग्रंथों में जब ऐसी कथाएं लिखी हुई हैं तो मुझे क्यों नहीं हो सकता है। तो लोगों ने कहा बोले ऐसा संभव नहीं है। तो उस महिला ने अपना तर्क रखा कि ये तो केवल एक ढोंग था मेरा, मैं गर्भवती नहीं हूं, मेरे पेट में किसी का बच्चा नहीं है। मैंने तो यह सब नाटक इसीलिए किया है जिससे कि हमारा जो समाज अंधविश्वास में जी रहा है कि कभी पसीने की बूंद से गर्भ रह गया, कभी सूर्य भगवान का दर्शन करने मात्र से कुंती को गर्भ रह गया और कान के रास्ते से कर्ण का जन्म हुआ। ये जो अंधविश्वास फैलाने वाली कथाएं हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। ये जो समाज में ढोंग चल रहा है, आने वाली पीढ़ी को ऐसे कैसे बचाया जाए, मैंने इसके लिए यह नाटक किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये कहानी मैंने फेसबुक पर पढ़ी। अब आप सोचिए, अगर ऐसी दिशाहीन बातें, ऐसे कुतर्क हमारे आने वाली पीढ़ी को बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, तो क्या हमारा सनातन सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में हमारे धर्म ग्रंथों पर, रामायण, महाभारत, गीता पर कोई भरोसा करेगा। उस मूर्ख से, उस दुष्ट व्यक्ति से ये पूछो जिसने भी ये कहानी लिखी है, तू आज के जीवन का एक, आज के समय का एक विषयी भोगी प्राणी है। ये जो बातें लिखी हैं ये बहुत समय पहले की हैं और मैं निवेदन करता हूं कि जिस समय ये बातें लिखी थी उस समय ऐसी साधना की जाती थी, ऐसे ऐसे साधक होते थे कि मन इतना पवित्र होता था, जैसे ही भगवान के मंदिर में आंख बंद करके बैठते थे तो उनकी तुरंत समाधि लग जाती थी। बहुत ज्यादा साधन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो जब उस समय पर आंख बंद करते ही समाधि लग जाती थी, क्या आज के जमाने में कोई समाधि लगा सकता है आंख बंद करते ही। मैं कहता हूं, हमारे भारत के दार्शनिक ये कहते हैं, जिस प्रकार से हमें इस बात पर भरोसा नहीं होता
कि आज से 1000 साल पहले व्यक्ति जब ध्यान में बैठता था, आंख बंद करके ईश्वर का चिंतन करता था, तो उसकी तुरंत समाधि लग जाती थी। वैसे ही आज से 200-250 वर्ष बाद का जो व्यक्ति है, वो इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि आज से 200-250 साल पहले व्यक्ति चारपाई पर भोजन करके लेटता था और उसे तुरंत नींद आ जाती थी। जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे सब कुछ बदल जाता है। ये जो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, इसमें एक भी कथा झूठी नहीं है। उस समय इतनी शक्ति होती थी, हमारी साधना इतनी उच्च श्रेणी की होती थी, लेकिन अब ये तो वही हुआ कि पहली क्लास के व्यक्ति को, जो छात्र पहली क्लास में पढ़ रहा है, उसको हम एमए की किताब पढ़ने को देंगे तो उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा और वो कुतर्क करेगा, उसे झूठा सिद्ध करेगा। ये जो मूर्खतापूर्ण कहानी मैंने पढ़ी है, ये वही बात है। ये मूर्ख व्यक्ति जानता तो कुछ है नहीं शास्त्रों के बारे में, धर्म क्या है, साधना क्या है, तपस्या क्या है, और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि हनुमान जी के पसीने से मछली गर्भवती कैसे हो सकती है। भैया, ये सब साधना की चीजें हैं। साधना करो, साधना करके तब इन रहस्यों को जाना जा सकता है। ऐसे कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं है। और मेरा सभी सनातनियों से, हिंदू भाइयों से निवेदन है कि अपने बच्चों को सनातन के बारे में जागरूक कीजिए, बताइए। हमारे धर्म शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सब हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने अनुभव के साथ में लिखा है। निज अनुभव में कहूं खगेशा। कोई भी बात हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने बिना अनुभव के नहीं लिखी है। उन्होंने सुन के कुछ नहीं लिखा, उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली जो अनुभव किया है वो बातें लिखी हैं। ये हमारे सनातन को बदनाम करने की एक साजिश है। इस साजिश से हम सभी सनातनियों को बचना चाहिए। घर घर में रामायण, गीता, विष्णु ग्रंथ, शिव महापुराण आदि आदि सब, भागवत महापुराण होने चाहिए। हम सबको इनका अध्ययन करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।